त्रिपाठी जी, सुना आपने राहुल गांधी को? सुना, बड़ा समय खराब हुआ। हम तो 10 बजे बैठ गए थे। अच्छा, क्योंकि भाई बड़ी बात आने वाली थी, हाइड्रोजन बम का मसला था और समीर जी ने कहा था कि थोड़ा सतर्क होकर बैठे कि फटेगा तो दिक्कत होगी, तो हम सतर्क होकर बैठे थे। 10 से 11 बज गया और कमाल की बात ये थी कि बार बार 15-15 मिनट बढ़ाया जाता रहा। कभी क्या सचमुच कोई आदमी इतनी गंभीर प्रेस वार्ता करेगा तो इस तरह की गड़बड़ हो सकती है? इज इट पॉसिबल? नहीं संभव है। कब होता है? जब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये पिछली बार जब उन्होंने महादेवपुरा का कुछ किया था तो फिर भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ भाई ये है, ये चीजें हो गई, ऐसा हो गया। लेकिन आपको याद हो पिछली बार जितने आरोप उन्होंने नाम लेकर लगाए वो सब झूठे साबित हुए। अब ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग कहें नहीं झूठे नहीं कहना, लेकिन साबित हुए, सच है, तो अब उसको कोई क्या करेगा। तो इस बार उससे बचे हैं ये। अब क्या हुआ? वो जो लेकर आए आपने पहले ही, मुझे तो लगता है कि जो हम लोगों के बोलने के बहुत बचा नहीं, वही आपका वाला हिस्सा वो चल जाए तो संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए आप कि अगर 6018 या कितना नाम उन्होंने बताया वो अगर काटने के लिए गया, उसमें से मात्र 24 कटे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनाव आयोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और जब हम चुनाव आयोग कहते हैं तो वो बीएलए और बीएलओ दोनों को मिला के हैं, यानी राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता और जो चुनाव की मशीनरी है राज्य सरकार। अब तीसरी बात, वो बार बार जब ये कह रहे थे तो उसमें 3-4 बार उन्होंने दोहराया कि मैं देशभक्त हूं। पता नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं। देश से प्यार करता हूं। हाँ, देश से प्यार करता हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं जो कहूंगा 100% प्रूफ के साथ कहूंगा। ये कब कहता है आदमी जानते हैं? जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जब उसको लगता है कि मेरा भरोसा कोई नहीं कर रहा है, विश्वास कोई नहीं कर रहा है, तो बार बार कहता है। लेकिन क्या सचमुच राहुल गांधी को इतना संकट आ गया, उनको देशभक्त वाला बार बार बताना पड़ा? चलो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का अलग बात। अब चौथी बात, उनसे सारे पत्रकारों ने एक ही सवाल पूछा जिसके जवाब में वो बढ़िया वाली जलेबी छानने लगे। उनसे पूछा गया कि भाई यहां तक आप आ गए, अब आगे आप क्या करोगे? ये भी पूछ लिया गया न्यायालय जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मैं प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हूं। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं कर रहा हूं। यानी उनका यह कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय अपने से जो करना हो वो कर ले। अब अगर इस सब को आप देखें तो आखिरी बात कर लें तो बात खत्म हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार जी, मेरी जहां तक जानकारी ध्यान में आ रही है, फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने और ये सारी बातचीत हो रही 2023 के विधानसभा। नहीं, इसमें वो ये कह रहे हैं कि हम 18 बार सीआईडी चिट्ठी लिख चुकी है इलेक्शन कमीशन को, वो मांग रहे हैं जांच में इलेक्शन कमीशन ने कुछ जानकारियां उनको दी भी हैं, जिन फोन नंबरों से आवेदन हुए नाम काटने के वो उनको प्रोवाइड कराए गए सीआईडी को। आईपी लॉग्स जो हैं, आईपी एड्रेस, वो प्रोवाइड करा दिए गए। इसके आगे सीआईडी चाहता है, ये टेक्निकल मामला है, तो जो रिपोर्ट हुआ मैं वो पढ़ रहा हूं, डेस्टिनेशन आईपीज एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। उन्होंने, सीआईडी ने कहा इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें और वो कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ये वाली बात अच्छा कि आपने मतलब हाईलाइट कर दिया। सीआईडी एक सरकार के अंडर में काम करती है। संघीय ढांचे में ये सारे काम नहीं होते हैं कि किसी अपने एजेंडे को चलाने के लिए ऐसे काम किया जाए। अगर उनको लगता है कि इसमें कोई क्रिमिनल हो रहा है, जो लिख भी रहे हैं कि द क्राइम, तो क्रिमिनल अगर कुछ है तो सीआईडी खुद पता कर सकती है। सीआईडी तो किसी भी मोबाइल नंबर की जांच देश के किसी हिस्से में भी कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र की बात अब नहीं करते हैं, क्योंकि वहां इनकी आपको आरोप बोगस लग रहे हैं? बोगस नहीं है, बकवास है। चुनाव देश का समय खराब किया और एक तरह से कहें तो जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसको और चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है भी आपने कहा। मैं ये नहीं कहूंगा, ये इस केस में आपने कहा ये कहना हमारा काम नहीं है। चुनाव आयोग बढ़िया काम करे, उसकी जवाबदेही। कई जगह अभी बहुत गड़बड़ियां, उसको ठीक विजय जी। देखिए, एक तो वो बात याद आई, आज राहुल जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि राहुल जी को वो कहानी याद रखनी चाहिए, भेड़िया आया वाली। यदि बार बार भेड़िया आया की कहानी के साथ आप शुरू करेंगे तो किसी दिन भेड़िया आ जाएगा और लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो हाइड्रोजन, मुझे नहीं पता कि, और जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोजन बम के साथ की नहीं की उससे कोई बात नहीं है, आगे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। एक तो मुझे ज्ञानेश कुमार जी के साथ उनका जो व्यक्तिगत हमला वो नहीं समझ में आया, क्योंकि ये पर्सनल हो गया सर। ये पर्सनल भी हो गया और दूसरा, अभी वो तो आए 4 दिन हुए उनको आए हुए, और ये इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार कोई भी हो, हमारा झगड़ा तो इलेक्शन कमीशन से है ना, असली सिस्टम से है।
मतलब राहुल जी का भी या जो भी लोग बात करेंगे इलेक्टोरल सिस्टम में गड़बड़ी की, तो वो इलेक्शन सिस्टम पर है, इलेक्शन कमिश्नर। और कहीं सीईसी की भी बात कर लें तो ठीक है, पहले हम राजीव कुमार जी थे, शायद राजीव कुमार जी थे ना, उन पर कर रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार, कोई ना कोई तो आएगा ही। इस बार तो फोटो वोटो लगा के पीछे बैकग्राउंड में आए थे। हाँ, तो वो ज्ञानेश कुमार जी की उसमें आवश्यकता नहीं, मैं कोई उनको बचाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन पर्सनल ये आप इलेक्शन कमीशन पर जो हमला करना है। दूसरी बात, वैसे आपने सच में बहुत सारी बातें कर दी, मुझे लगता है कि अनुराग जी भी यदि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते तो शायद जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आपकी बात आप जो बोल रहे थे वो कर लेते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती। हमने तो सर छपी भी रिपोर्ट बताई अखबार, ठीक है, तो वो भी तो राहुल जी ने बताई है। हाँ, राहुल जी ने वही बताई है, मुद्दा वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन बहुत पाक साफ तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पर नहीं, पूरे हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे वोट काटे जाते हैं। मैं इस बात को कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि 100% कोई सिस्टम जो बिल्कुल ठीक इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं ऐसे कि ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं होता। नहीं, ठीक बात है वो सर। करके बता दूं? जी बताइए। स्वीकार करके बता दूं? हाँ, आज बता ही देंगे सर। ये 2019 में और 2022 में नोएडा के अपने उसी घर से मैंने वोट दिया और 2024 में मेरा नाम कट गया। मेरे घर पे एक चिट्ठी आई कि आपका नाम तो कट गया है। तो हमने फिर बीएलओ का पता करके बीएलओ को फोन नहीं किया। बीएलओ ने कहा कि अरे सर बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया, और मैंने उसको बताया भी कि भैया हम पत्रकार हैं, हम तो यहीं रहते हैं और 12 साल हो गए यहीं रहते। ठीक है। उसने कहा जुड़ जाएगा। हाँ। हम भी भूल गए, उन्होंने भी शायद जोड़ना जरूरी नहीं समझा, नाम हमारा नहीं हुआ और हम नहीं कर पाए। लेकिन हम इसका मतलब ये कहें कि जो कोई एक प्रत्याशी है जो कोई जान जाए कि मैं किसको वोट करूंगा और मेरा वोट काट दे, ये तो ऐसी बात उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं विनोद जी। जब एसआईआर की बात हुई तब भी बात हुई, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सबको दिखती हैं, लेकिन उसको आप चोरी, डेलिबरेट साजिश जब ये कहते हैं तो मामले को आप अलग रंग दे रहे हैं, वो आप उसको आरोप बना दे रहे हैं। अब मैं इस केस में इस केस से ये भी तो पता चला ना, इतनी बात तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट हुई और इलेक्शन कमीशन ने ही कराई है कि कोई तो प्रयास कर रहा था वोट कटवाने के। तो वो बात है, गंभीर बात वो है कि कोई प्रयास कर रहा था, और वो जो प्रयास कर रहा था वो कौन है इसका पता लगना चाहिए। वो कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई पार्टी है, कोई नेता है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सवाल उठता है, मैं राहुल जी के आरोप पर नहीं जा रहा, मतलब विजय जी की शैली में आज बात कर रहा हूँ कि वो तो बहस का मतलब ही नहीं है। लेकिन राहुल जी ने जो आरोप लगाया, राहुल जी जाने उसको, लेकिन ये बात तो है और इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि इस तरह की कोशिश हुई और उसका उन्होंने ग्राउंड वेरिफिकेशन किया। ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद 24 लोगों के नाम कटे पाए गए, मतलब काटे 6018 में से मात्र 24 कटे। यानी किसी ने कोशिश की, जिसकी शिकायत हुई, शिकायत बाद ग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, तो सिस्टम ने अपना काम किया। लेकिन कोशिश किसने की ये महत्वपूर्ण है, और शायद महाराष्ट्र कर्नाटक की सीआईडी जो जांच जो हो रही वो यही पता कर रही है कि कोशिश किसने की। इस पर इलेक्शन कमीशन को सीआईडी का सहयोग करना चाहिए। ये बात नहीं कि सीआईडी खुद जांच करे, भाई संस्थाएं एक दूसरे को इंफॉर्मेशन। अब जो इलेक्शन कमीशन का जवाब आया सर वो इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन ये तो ये भी फैक्ट का पार्ट है कि कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन ने सीआईडी को दी। भी कहा कुछ जानकारी शेयर की, अब वो कुछ और जानकारी चाह रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया है। अब उनके पास जानकारी है, वो जानबूझ के नहीं दे रहे। क्या कोई इसमें कानूनी अड़चन है, ये हमको भी नहीं तो वो चिट्ठी लेके स्पष्ट कर दें, अगर कानूनी अड़चन है तो बता दें भाई इस कारण हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये तो स्पष्ट। लेकिन प्रयास के बाद सिस्टम ने काम किया ना अपना। वो तो मैं कह रहा हूं सिस्टम ने काम किया, लेकिन जब सवाल ये है कि जब 18 बार चिट्ठी लिखने के बाद कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तो सवाल भी उठते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि इस पूरी पारदर्शिता अपनाते हुए ये क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का नीडेड है। एक बात दिलचस्प कहूंगा कि अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पुराने चुनाव आयुक्तों को बता दिया कि साहब वो कांग्रेस के साथ थे। तो यानी इसका मतलब तो ये निकला कि जब जिसकी सरकार उसका चुनाव आयोग। ये तो अनुराग ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ। ज्ञानेश कुमार जी तो अभी आए हैं 6 महीने पहले, तो अगर ज्ञानेश उस समय तो कोई और रहा होगा, 2023 में राजीव कुमार थे या कौन थे, लेकिन ये संस्था की बात है, इसमें ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चुनाव है कंटिन्यूटी। वैसे उन्होंने आज ये भी कहा समीर जी कि अब हमें इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी जानकारियां मिलने लगी, मतलब इलेक्शन कमीशन के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये भी कहा उन्होंने। ये कहा कि उन्होंने अपने सोर्सेज को जो है निपटा दिया। देखिए मुझे लगता है राहुल ये बता करके, क्योंकि वहां पे इलेक्शन कमीशन में इसकी जांच होगी, उन पे सर्विलेंस रखा जाएगा, कौन है क्या है।